आधी रात साईं मंदिर पहुंचे यूट्यूबर मनीष कश्यप। निर्दलीय उम्मीदवार मनीष ने साईं का लिया आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं मनीष। क्या साईं बाबा लगाएंगे मनीष की नई पार? स्वतंत्रता संग्राम में विशेष भूमिका निभाने वाला चंपारण अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के चलते चर्चा में है। खासतौर से यहां की पश्चिमी चंपारण सीट, जहां मुकाबला दिलचस्प होने के कारण ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। दरअसल बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली पश्चिमी चंपारण की सीट पर इस बार सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ताल ठोक रहे हैं, जिन्होंने बीते दिनों इस सीट के लिए नामांकन दाखिल कर अपनी जीत का दावा ठोक दिया और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया है कि अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि गरीब का बेटा भी संसद जाकर रहेगा और जनता अपने इस लाल का पूरा साथ देगी। और इसी के मद्देनजर मनीष कश्यप चंपारण में प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं, जहां इस बार 6वें चरण में 25 मई को मतदान होगा। और इसी के मद्देनजर मनीष देर रात चंपारण के साईं बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दर पर माथा टेका और अपनी जीत के लिए दुआ मांगी। वैसे आपको बता दें कि मनीष कश्यप न केवल अपना बल्कि कई निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन भी कर रहे हैं, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर मनीष पहले नवादा पहुंचे, जहां से भोजपुरी गायक गुंजन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी दंगल में उतरे हैं। इस दौरान जहां पहले तो मनीष कश्यप ने नवादा की जनता से गुंजन सिंह के लिए वोट मांगे और वहां से लौटने के दौरान चंपारण के साईं मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्हें मंदिर में देखकर लोग भी हैरान रह गए। मनीष कश्यप के यूट्यूब पर करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे में जनता के पैरोकार मनीष कश्यप आखिर है कौन, आपको विस्तार से बताते हैं। मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी तिवारी है। मनीष यूट्यूबर और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। उनका जन्म 9 मार्च 1991 को बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में हुआ था। कश्यप ने पुणे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन 2016-17 से स्थानीय समस्या को उन्होंने सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। इस बीच उन्होंने सच तक नाम से यूट्यूब चैनल बनाया, जिसकी काफी रीच हो गई। सब कुछ सही चल रहा था कि फरवरी 2023 में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जब एक विवादित वीडियो के चलते उन्हें करीब 7 महीने तक जेल में रहना पड़ा। और जब वो बाहर आए तो उनके तेवर और अंदाज बिल्कुल जुदा थे और अब मनीष पहले से और मुखर हो गए हैं और इसलिए उन्होंने पश्चिम चंपारण सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है, जहां पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी सत्ता में है। लेकिन मनीष कश्यप को जिस तरह से यहाँ जनता का प्यार और दुलार मिल रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि सीट पर मुकाबला बेहद ही कड़ा बना हुआ है। ऐसे में क्या साईं बाबा यहाँ मनीष कश्यप की लगाते हैं नई पार? ये एक बड़ा सवाल है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें। साईं बाबा को जीत दिलाएंगे आपको। आइए। हरा गमछा मतलब बिहार में आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इनके माता पिता का अच्छा इलाज हो। सही कि ना भैया? हम बोल रहे हैं कि बैठे रहे। देखिए इनका शर्ट देखिए, चितिया गया है, पूरा चितिया गया है ना। क्यों? क्योंकि मेहनत की है। हम लोग भी जब टीम में रैली वैली करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम लोग का भी शर्ट जो है चितिया जाता है, पूरा चितिया जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा चितिया गया। काहे कि इन्होंने मेहनत किया है। तो हम तो इनके लिए लड़ रहे हैं ना, कि जो ये कष्ट इन्होंने झेला है इनका बेटा ना झेले। हम इनके लिए लड़ रहे हैं। एक्चुअल में हम इन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। हम जिस कास्ट से हैं उस कास्ट के लिए तो हमने लड़ाई ही नहीं लड़ा। ये सच्चाई है। हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, वंचितों के लिए लड़ रहे हैं। हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि उनको उनका हक दे दो भाई। और उनका हक जो है ब्राह्मणों ने नहीं मारा है,
भूमियारों ने नहीं मारा, राजपूतों ने नहीं मारा। जिन नेताओं ने बता दिया कि तुम्हारा हक इन लोगों ने मार लिया, नहीं मारा। इन लोगों का हक इन लोगों के नेता ने मार लिया। चाचा सही बोल रहे कि नहीं? एकदम जेन्युइन बोल रहा है। ये गमछा ले लिए, ये गमछा 50-60 रुपए का, 100 रुपए का ले लिया, अपना पार्टी का प्रचार करना शुरू कर दिया। और इनको नहीं पता है कि इनके नेता जो है, उनकी बेटी का बर्थडे जो है हर महीना हवाई जहाज में बनता है। क्या चीज में बनता है? क्या चीज में बनता है? आपके जो नेता हैं, उनके बेटी का बर्थडे हर महीना हवाई जहाज में बनता है। आप वोट दीजिए उनको, लेकिन कहिए कि आपके बेटी का बर्थडे हवाई जहाज में बनेगा तो हमारा भी बेटी का बर्थडे हवाई जहाज में मनना चाहिए, तब हम वोट देंगे। हम ही नहीं कह रहे कि आप हमको वोट दे दीजिए, आप उन्हीं को वोट दीजिए, लेकिन कहिए कि तेजस्वी जी आपके बेटी का बर्थडे हवाई जहाज में मनेगा तो हमारी बेटी का बर्थडे कहाँ मनेगा? आप ही बताइए। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं, क्या चीज में? हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं और दिखाते भी हैं। उनके पिताजी का इलाज सिंगापुर में होता है। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हैं, हवाई जहाज में बेटी का बर्थडे मनाते हैं, पिताजी का इलाज सिंगापुर में कराते हैं। भाई ये बेचारा हमारा भाई कहाँ जाएगा? ना हेलीकॉप्टर में ही मछली खा सकता है, ना हवाई जहाज में अपना या अपने परिवार का बर्थडे मना सकता है, और ना ही सिंगापुर में इसके पिताजी का इलाज होगा। तो हम तो इनके लिए लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 4 गो भैंस लीजिए और 40 लाख का गाड़ी जो है अपने दरवाजे पे मेंटेन कीजिए। कौन बुरा कह रहे हैं? कोई बुरा थोड़ी कह रहा है। ये सच्चाई है कि ये लोग जिसको वोट दिए ना, MY समीकरण बना के जो वोट लिया गया ना, सबसे ज्यादा मुसलमान और यादव का ही नुकसान हुआ बिहार में। सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे वही लोग गए। आज बताइए गुजरात आ जाइए सब लोग आ जाइए। ठीक।